काल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम पंच महापुरुष योग के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की। आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, आपके सवालों का जवाब भी देंगे, बहुत सारी चीजें और भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण उपाय क्या है। जान लेते हैं निरोगी भव में। सुबह सुबह उठकर ब्रश करने के बाद खाली पेट अगर आप नारियल चबा चबा कर खाना शुरू करें तो आपके पेट में अगर कीड़े हैं, वर्म्स हैं, खासतौर से बच्चों को ज्यादा हो जाते हैं, अगर ऐसा है तो इससे पेट के कीड़े निश्चित रूप से मर जाते हैं। चलिए राशियों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 90%। वृष राशि, देखिए मानसिक तनाव से आज आपको बचाव करना है और किसी तरह का वाद विवाद मत करिए। कहीं पर पैसा लगाना है तो धन का इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके पैसे डूब सकते हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य साथ निभाएगा 60%। मिथुन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। कर्क राशि, देखिए करियर आपका बदलाव के दौर से गुजर रहा है और इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। साथ ही साथ आपको अचानक धन की प्राप्ति भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी आज के लिए, नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन होगा, धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कन्या राशि, चोट चपेट से आपको बचाव करना है, कारोबार में तनाव से बचना है, जीवन साथी का सहयोग आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, कारोबार में आपके सुधार होगा, धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, वाद विवाद से बचाव करें, जो भी निर्णय ले रहे हैं उनमें सावधानी रखें। फिलहाल यात्रा न करें, यात्रा करना शुभ नहीं होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो जाएगा, मान सम्मान की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, ऑफिस में आपके दिक्कतें आ सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं, खान पान पर थोड़ा ध्यान दें और निर्णयों के मामले में थोड़ी सावधानी रखें। शुभ रंग आपका काला और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, दिन भर आप व्यस्त रहेंगे, व्यस्तता आपकी दिखाई दे रही है आज के दिन। नौकरी में बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, नौकरी में आपके परिवर्तन दिख रहा है। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। मीन राशि, करियर में सफलताओं के संकेत हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ की बेहतर संभावनाएं भी आज के लिए दिखाई दे रही हैं और आपके परिवार में मंगल और शुभ कार्य होगा। शुभ रंग आपका बैगनी होगा और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रही हैं सोनी हमारे साथ पटना से, उनसे बात करते हैं। सोनी बताइए। जी प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1975।
समय बताइए। सुबह के 5:02। कहाँ पे जन्म हुआ है? बिहार, दरभंगा। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी, मेरा शादी को हो गया 17 साल हो गया। मेरा ससुराल में मेरा प्रॉपर्टी सब ससुराल वाले लोग कुछ देते होते नहीं है, न घर बना है न कुछ नहीं हो रहा है। तबीयत भी ठीक नहीं रहता है, मेरा कुछ अच्छा काम नहीं हो पा रहा है। कुंडली आपकी वृश्चिक लग्न की बनती है, राशि आपकी तुला है, महादशा इस समय शनि की चल रही है और अंतरदशा इस समय चल रही है शुक्र की, फरवरी तक। इसके बाद आपकी सूर्य की दशा आ जाएगी। पहली बात तो यह है कि चंद्रमा नामक प्लेनेट जो कुंडली में भाग्याधिपति है, भाग्य का मालिक है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कुंडली के 12वें खाने में बैठा है और चंद्रमा के खाने के बहुत निकट उसका अपोजिटर सैटर्न विद्यमान है। तो डेफिनेटली शनि और चंद्रमा की जो निगेटिव स्थिति है, इस वजह से आपके जीवन में मुश्किलें बहुत सारी हैं। चाहे वो संपत्ति की मुश्किलें हों, चाहे वो स्वास्थ्य की मुश्किलें हों, चाहे वो धन की मुश्किलें हों। इसको बेहतर करने के लिए ना, हम चंद्रमा वाले पार्ट को अगर बेहतर करें तो मुझे लगता है आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। रोज सुबह और रोज शाम को चंद्रमा के मंत्र का जप करें। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक मोती बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनना फायदेमंद होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, रुचि हमारे साथ बेंगलोर से, उनसे बात करते हैं। रुचि बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी, मैं आपका प्रोग्राम बहुत सालों से देख रही हूँ और आपकी हर बात मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ और उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ जी। मेरे 3 सवाल हैं आपसे। पहले कुछ महीने पहले मैंने आपसे अपने जॉब के बारे में पूछा था। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 फरवरी 1966। 9 फरवरी 1966। टाइम ऑफ बर्थ है शाम को 4:05 दिल्ली। जी पूछिए। मैं बेंगलोर में रहती हूँ पंडित जी। मेरे को अपने जॉब के बारे में पूछना था। लास्ट टाइम मैंने आपको फोन किया था तो आपने कहा था अक्टूबर में जॉब चेंज होगा, पर मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, कोई जॉब मिल नहीं रही है। ये जॉब में बहुत परेशानी आ रही है, लोग परेशान करते हैं, सैलरी कम है, बहुत दूर है घर से। एक तो वो सवाल था। दूसरा, पिछले कुछ 2-3 महीने से अचानक मेरे को ना सेहत की बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। मेरे को एक तो वैसे ही आर्थराइटिस है, पर अब कभी सयाटिका लगता है, कभी लगता है माइग्रेन हो रहा है, मतलब नई नई बीमारियां हो रही हैं। तीसरा सवाल है कि हम जिस अभी घर में रहते वो हमारा अपना घर है, पर हो सकता है कि यहाँ हमारे घर के साथ में कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए तो हमारे घर में रोशनी धूप सब चली जाएगी। तो क्या हम ये मकान बेच के दूसरा मकान खरीद सकते हैं क्या? कुंडली आपकी बहन जी कर्क लग्न की है, राशि आपकी कन्या है, महादशा शनि की चल रही है और अंतरदशा शुक्र की है सितंबर 2019 तक। जहां तक नौकरी में बदलाव का सवाल है, राहु मिथुन राशि में 7 से 9 मार्च के बीच में राशि परिवर्तित करेंगे। तो जो समय आपका चल रहा है अभी मार्च के महीने तक, उसमें नौकरी में परिवर्तन की संभावना बनती है और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा शुभकारी होगा। अभी तो जनवरी का महीना चल रहा है, बट जनवरी फरवरी मार्च में नौकरी बदलने की संभावना लगभग निश्चित है। दूसरी बात यह है कि शनि में शुक्र की जो दशा है वो कर्क लग्न के लिए परफेक्ट मारक दशा मानी जाती है। इसको मोस्ट निगेटिव समय भी कहा जा सकता है, जिस वजह से छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। हड्डियों की, पेट की, आंखों की समस्या या यूट्रस से संबंधित कोई समस्या आपको दिक्कत दे सकती है। इस समय सितंबर तक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए आप रोज सवेरे 1 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। जहां तक मकान बदलने का सवाल है, कुंडली आपकी कहती है कि सूर्य या चंद्र की दशा में आप मकान बदलेंगी, यानी सितंबर 2019 के बाद अगर आप मकान बदलना चाहें तो ये फैसला आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल तो आप राम रक्षा स्तोत्र नित्य प्रातः पढ़ें अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मनोबल के लिए, और एक मोती बनवा करके जरूर पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनना फायदेमंद रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, भिलाई से रोली हैं। नमस्कार सर। जी बताइए। नमस्कार, मैं रेनू बोल रही हूँ सर। हाँ रेनू बताइए। बेटी दीपिका के लिए पूछ रही हूँ। जन्म तारीख बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई
27 जुलाई, सेकंड 2 जुलाई, 1992। समय 7:40 सुबह का। कहाँ पे जन्म हुआ है? भिलाई छत्तीसगढ़ है। क्या जानना चाहती हैं? सर उसकी मैरिज का, कब तक मैरिज का योग है और कहीं घर के आसपास मैरिज का है क्या भिलाई के पास? कुंडली जो आपकी बिटिया की बनती है ये कर्क लग्न की है, राशि भी कर्क है और महादशा जो आपकी बिटिया की चल रही है, इस महादशा के हिसाब से अभी शादी होने में 2 साल का समय है। कम से कम 2020 में शादी होती हुई दिखाई दे रही है, वो भी 2020 के जुलाई के बाद से एक अच्छा समय विवाह का आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि 2020 के जुलाई के बाद इनकी शादी 2020 के अंतिम समय में हो जानी चाहिए, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। करना सिर्फ इतना सा काम है कि बिटिया को बोलिए कि रोज सवेरे सूर्य को हल्दी मिला करके जल चढ़ाएं और एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनना फायदेमंद होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले साल में अपने स्वास्थ्य का, अपने सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। धन के लेन देन में सावधानी रखिएगा, कहीं आपका पैसा डूब न जाए, पैसे का नुकसान न हो जाए। करियर में हालांकि आपको सफलता मिलेगी और करियर में आप बड़े बदलाव भी करेंगे जो आपके लिए लाभकारी होगा। साल के अंत में यानी अगले साल के इसी समय तक जाते जाते हो सकता है किसी संपत्ति का फायदा भी आपको हो जाए। क्या करना चाहिए? देखिए, पूरे साल भर एक नियम बना लें कि आप पूरे साल भर भगवान शिव की पूजा करेंगे तो आपके लिए आने वाला वर्ष बेहतर रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण समय की, जान लेते हैं शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। इस समय में अगर आप भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करें तो आपको विशेष फायदे होंगे। आपके करियर की समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। और वो समय फिर से नोट करें, वो समय होगा शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे रात तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।